पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। लेकिन इस बार बयानबाजी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, आतंकवाद और पाकिस्तान तक जा पहुंची है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है, क्या चुनाव से पहले एक और पहलगाम अटैक जैसी घटना की कोई साजिश तैयार हो रही है? चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। तो वहीं बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। आखिर क्या है पूरा विवाद, किसने क्या कहा और इसके पीछे की राजनीति क्या है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल के सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है सुरक्षा, पाकिस्तान और ब्लूप्रिंट का आरोप। ममता बनर्जी ने एक जनसभा में ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कोलकाता को निशाना बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने ये क्यों नहीं कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे? इसका क्या कारण है? क्या ब्लूप्रिंट तैयार है? चुनाव से पहले एक और पहलगाम? ममता बनर्जी का ये बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीयत और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर बंगाल को निशाना बनाया गया तो बंगाल भी जवाब देना जानता है। ममता के इस बयान के बाद सियासत में बवाल मचना तय था और हुआ भी वही। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बेहद गंभीर और गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आतंकवादी हमलों को भी स्क्रिप्ट बता रही है। ये उन निर्दोष लोगों का अपमान है जो आतंकवाद का शिकार हुए। उन्होंने टीएमसी को हिंदू विरोधी पार्टी तक करार दे दिया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी लगातार अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति कर रही है और इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वहीं टीएमसी का कहना है कि वो सिर्फ देश की सुरक्षा और लोगों की चिंता को सामने रख रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बंगाल चुनाव में इस बार सिर्फ विकास नहीं बल्कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा और पहचान की राजनीति भी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। जहां एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, वहीं टीएमसी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। इस तरह के बयान न सिर्फ राजनीतिक माहौल को गरमाते हैं बल्कि आम जनता के बीच भी डर और भ्रम का माहौल बना सकते हैं। और यही वजह है कि चुनावी मौसम में हर शब्द, हर बयान बेहद अहम हो जाता है। तो बंगाल की सियासत में अब मुद्दे सिर्फ स्थानीय नहीं रहे बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी तक पहुंच चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जनता इन बयानों को किस नजर से देखती है और चुनावी नतीजों पर इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।